हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव पांचाल, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका साथी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जैसा कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नाम आता है, कई बच्चों के दिमाग में लगता है कि ये काफी डिफिकल्ट चैप्टर है। इसमें हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे जो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, दैट इज मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन, एंड लास्ट इज मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन। मैक्सिमा मिनिमा, जो देखो 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें काफी, जहां से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में और साथ के साथ जेईई मेंस एग्जाम के अंदर। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा जो है ना, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर को अपन पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट एप्लीकेशन डेरिवेटिव और रेट ऑफ चेंज ऑफ से सिर्फ 1 या 2 सवाल ही पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल टाइप का सवाल होगा, लेकिन फर्स्ट इसको समझना जरूरी है कि एओडी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ का, एओडी का कैसे यूज होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ में, है ना। तो फर्स्ट we'll cover rate of change of quantity, increasing decreasing function and maxima minima। सबसे पहले यहां पर देखिए आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ से 2 या 3 क्वेश्चंस ऑलवेज पूछे जाते हैं ना। सिंपल से फॉर्मूले बेस्ड होंगे, है ना, उसका डेरिवेटिव करना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसका यानी कि मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिक जो फंक्शंस जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोनोटोनिक और नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ के साथ मैक्सिमम मिनिमम, जहां से केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं। मैक्सिमम मिनिमम से हर साल पूछा जाएगा। ओके, तो बच्चों सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। देखो ये कंप्लीटली दो दो स्लाइड, मतलब बेसिक ही है इसमें, है ना, ज्यादा इसमें कोई थ्योरी पार्ट नहीं है। सिर्फ आपको समझना है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या है। यदि वो समझ में आता है तो उसके बाद अपन किसी भी एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना सीख लेंगे। यहां पर देखो, यदि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी की बात करते हैं, मतलब इसमें चेंजेज होगा, किसी एक क्वांटिटी का किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंज होना, है ना, बदलाव आना उस चीज में, क्या होगा। जैसे कि कोई फंक्शन है y इक्वल एफ ऑफ एक्स, आपको कोई फंक्शन होगा y इक्वल एफ ऑफ एक्स गिवन होगा, फंक्शन किसी फॉर्म में हो सकता है। देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स वही है जो हमने डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। dy बाई डी एक्स का मतलब, यहाँ यदि हम एक क्वांटिटी की बात करें, देखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया होगा। अब बच्चों y इक्वल एफ ऑफ एक्स है, तो x जो है, x दो क्वांटिटी है। x यहां पर जो क्वांटिटी है दैट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, है ना। अब इंडिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं, अभी इसका समझेंगे। और y क्या है, y किस पर डिपेंड हो गया, x के ऊपर, है ना। तो y इज डिपेंडेंट क्वांटिटी। ओके, इतनी बात समझ में आई। x, देखो x तो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, वो पूरी तरह से फ्री है। y किस पर डिपेंड हो गया, x के ऊपर, यानी कि x कुछ भी वैल्यू हो सकता है। y चेंज किसके साथ होगा, x के साथ चेंज होगा, जो इस पर डिपेंड कर रहा है कंप्लीटली। तो x कुछ भी हो सकता है, कोई वैल्यू होगा। यदि x इंक्रीज कर रहा है तो y इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, राइट। तो y इस पर डिपेंड हो रहा है। तो ऐसे कई क्वांटिटी है जो किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, मतलब उस पर डिपेंड है, और उसके रेस्पेक्ट में हमें चेंज डेरिवेटिव करना होगा। तो यदि हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, टू वेरिएबल x और y आर वेरिंग टू अनदर वेरिएबल, है ना, x इक्वल एफ ऑफ टी, सपोज करो। ये हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में भी फंक्शन देखे हैं बच्चों। एफ ऑफ टी यानी थीटा हो सकता है, टी हो सकता है, फाई हो सकता है। तो x यहां पर बच्चों किस पर डिपेंड कर रहा है, टी पर। टी मतलब यहां पर हम टाइम लेकर चल सकते हैं। y इक्वल्स टू जी ऑफ टी, दिस इज द अनदर फंक्शन, है ना, जी ऑफ टी, ठीक है। x और y दो फंक्शन है। अब दो फंक्शन है तो x किस पर डिपेंड है, t पर, y भी t पर डिपेंड है। t इज द पैरामीटर। अब इसका भी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी निकालना है विद रेस्पेक्ट टू x, है ना, मतलब विद रेस्पेक्ट टू x इस फंक्शन का इसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना। तो इजीली हम डेरिवेटिव करके निकाल सकते हैं, है ना। मान लीजिए भाई किसी डिस्टेंस में टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस हो रहा है किसी पर्टिकुलर, तो ds बाई dt हमें मिलेगा, और ds बाई dt किसको डिनोट कर रहा है, वेलोसिटी को, है ना, कितनी उसकी वेलोसिटी रही उस डिस्टेंस के अंदर।
तो यहाँ पर हम देखो डेरिवेटिव तो हम सीख चुके हैं, डेरिवेटिव करना आप लोगों को आना चाहिए, डेरिवेटिव का इसमें काफी यूज होगा, है ना। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो बेसिक फॉर्मूले का यूज करके हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल सी बात है, जैसे कि हमने इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया है ना, ये फंक्शन दिया हुआ, तो dy बाई डी एक्स हो गया एफ डैश एक्स, तो ये चेंजेज हो गया किसी इंस्टेंट रेट के लिए। जो dy बाई डी एक्स होता है बच्चों, है ना, dy बाई डी एक्स किसको इंडिकेट करता है, जैसे dy बाई डी एक्स है, ये एक इंस्टेंट रेट को बताया है ना, किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, है ना। तो dy बाई डी एक्स मतलब x y का x के रेस्पेक्ट में चेंजेज होना। तो यहाँ इसमें यदि हम कुछ बेसिक फॉर्मूले की बात करें जिनका फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला है, जो इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपको क्यूबॉइड, ये ऑलरेडी आपको याद है, सिर्फ मैं रिमाइंड करवा रहा हूं, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, सर्कल से रिलेटेड एरिया हो सकता है, इसका एरिया मतलब, है ना। तो 3D जितने भी शेप्स है उनका अच्छी तरह आपको सभी सारे, है ना, इसका सरफेस एरिया, टीएस है, सीएस है, वॉल्यूम, सारे सारे याद होना चाहिए, है ना। ये ऑलरेडी आपको 10th क्लास में पढ़ लिया होगा। क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, है ना, सर्कल, सेमी सर्कल, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इनकी प्रॉपर्टी के साथ साथ सारे फॉर्मूले याद होना ही चाहिए, ठीक है, तभी जाकर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखो अब किस तरह से अप्रोच करना है क्वेश्चन को, किस तरह से आप सोल्व कर सकते हो, वो हमें ज्यादा सीखना है। वैसे आपको क्यूबॉइड और क्यूबॉइड, सिलेंडर, ज्यादातर जो यूज होगा सिलेंडर, कॉन और स्फीयर, है ना, इनके वॉल्यूम्स याद हो, और टीएस और सीएस यानी कर्व सरफेस एरिया एज वेल एज टोटल सरफेस एरिया याद होना चाहिए। देखो हम यहाँ पर कुछ एक बेसिक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, राइट। देखो अब इसको किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह सोल्व करना है। देखिए पहले केयरफुली रीड आउट करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या पूछा है, द क्यूब वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, डिटरमाइन हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग विद द लेंथ ऑफ एन इज 10 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ऑलरेडी भी कई एग्जाम में पूछा भी गया है। आपको देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पढ़ा है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो शेप दिया हुआ है, शेप क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है ना, क्यूब, ये क्यूब वाला पार्ट, और क्यूब का वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक, मतलब 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से चेंज हो रहा है ना। इतनी सी बात समझ में आती है। तो बच्चों ध्यान दें, ये चीज हमें पता लग गया कि यहाँ जो शेप दिया हुआ, क्यूब दिया हुआ है, तो क्यूब का वॉल्यूम, लेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, उसको अपन ने वी से कंसीडर कर लिया, है ना, कैपिटल वी से मान। अब वॉल्यूम जो होता है, आपको पता है कि क्यूब का वॉल्यूम, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये सारे वॉल्यूम टीएसएस सीएसएस सब याद होना चाहिए, है ना। तो यहां पर लेट साइड ऑफ क्यूब कंसीडर कर लेते हैं भाई, यहां पर x सेंटीमीटर मान लिया। अब इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इक्वल्स टू, वो होता है एक्स क्यूब साइड क्यूब, है ना। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, मतलब तीनों साइड्स क्या होती है, सारे जो सरफेस स्क्वायर शेप में होता है ऐसे क्यूब, ठीक है, सारी साइड्स इक्वल होती है। तो बच्चों इसका जो वॉल्यूम हो गया दैट इज एक्स क्यूब, एक्स क्यूब हो गया है। अब हमें बात करनी है इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज गिवन, ये देखो 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहाँ गिवन है, हमें क्या गिवन है, डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी कैसे पता चला, यहाँ देखो इसकी जो यूनिट गिवन है दैट इज सेंटीमीटर क्यूब, है ना, पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में बात हो रही है ना, तो डी टी लेंगे यहाँ पर। तो वॉल्यूम में चेंजेज हुआ है, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम में बदला हुआ है, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो डीवी बाई डी टी इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऐसे लिखोगे, और इसका वैल्यू गिवन है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, अब ये तो वैल्यू गिवन है, ये चीज हमें पता लग गई।
अब पूछा गया है डिटरमाइन हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ। तो जिसके बारे में पूछा गया है कि किस रेट से चेंज हो रहा है उसका सरफेस एरिया, कब चेंज हो रहा है सरफेस एरिया, जब उसका वॉल्यूम में चेंजेस गिवन है। ठीक है, अब सरफेस एरिया किसका, भाई क्यूब की ही बात हो रही है। तो यहां पर आप नाउ सरफेस एरिया ना, सरफेस एरिया को हम ए से लिख लेते हैं, और क्यूब का सरफेस एरिया आपको पता है 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, आई कैन राइट। ओके, तो एक्स स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर हो जाए। अब ये फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला हमें फंक्शन की नीड थी, है ना, किसी भी एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो फंक्शन की नीड है। तो हमने एक फंक्शन जनरेट कर लिया। इस तरह के क्वेश्चन में आपको फंक्शन खुद ही जनरेट करना होगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यहाँ पर a इक्वल 6 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया, राइट। अब इसमें चेंजेस पूछा गया। अब चेंजेस किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, आपको टाइम के रेस्पेक्ट में करना होगा, बिकॉज यहाँ पर जो टाइम के अकॉर्डिंग ही चेंजेस आ रहे हैं, किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं करेंगे। तो ये भी हमें पता हो गया कि इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो बच्चों इस फंक्शन का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो डी ए बाई डी टी, दैट इज 6 इज द कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर का 2x, और x का डेरिवेटिव dx बाई डी टी। ओके, यहां से हमें पता। अब बच्चों हमें क्या नीड है, लास्ट में कई बच्चे देख रहे हो भाई सर यहाँ पर एज यानी कि साइड ऑफ क्यूब गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर कब पुट करोगे, जब वो चेंजेज होगा, चेंज होने के बाद पुट करोगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर पुट कर दोगे। चेंज होने के बाद 10 सेंटीमीटर रख देंगे, पहले हमें चेंजेस पता करने पड़ेंगे। ठीक है, अब नीड यहां पर है कि dx बाई डी का कहां से वैल्यू फाइंड आउट करें। dx बाई डी का वैल्यू निकालने के लिए आपको गिवन है dv बाई डी, तो वॉल्यूम जो हम फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, इसका एक्स क्यूब था, तो इसका अपन टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो ये एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dv बाई डी टी, दैट इज 3x स्क्वायर, और dx बाई डी टी है। डेरिवेटिव आपको पता है इसे, एक्स क्यूब टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स क्यूब का क्या हुआ 3x स्क्वायर dx बाई डी टी। ओके, एंड dx बाई डी टी वी नीड टू वैल्यू, देखो dx बाई dt का जरूरत पड़ रहा है यहाँ पर, तो dx बाई dt का वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे, एंड dv बाई dt का वैल्यू गिवन है, दैट इज 9 सेंटीमीटर, तो 9 यहां पुट कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई x, देखो x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर डिवाइड कर देंगे, x का वैल्यू अपन 10 रख देंगे, तो x स्क्वायर एंड दिस इज द dx बाई dt। नाउ dx बाई dt ये इससे कैंसिल हो गया, 3 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो dx बाई dt कितना है, 3 बाई एक्स स्क्वायर है। अब dx बाई dt का ये वैल्यू कहां रिप्लेस कर दोगे, क्योंकि हमें एरिया में चेंजेस पूछा है ना, बस उसी फॉर्मूले से रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो da बाई dt बिकम्स 6 मल्टीप्लाई 2x इंटू, एंड dx बाई dt का वैल्यू ये रिप्लेस कर दो, तो 3 बाई एक्स स्क्वायर होगा। अब बच्चों x से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, जो कैंसिल कर दीजिए, है ना। नाउ 6 2 जा कितना हुआ 12, 12 3 जा कितना हुआ 36, एंड x नीचे x है ना, x स्क्वायर कैंसिल हुआ है तो x बचा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, बच्चों x का वैल्यू क्या है, x इज द साइड ऑफ क्यूब, तो x का वैल्यू लास्ट, अब डेरिवेटिव हो चुका है डी बाई डी टी, मतलब एरिया में चेंजेस बन चुका है, दैट इज 36 बाई एक्स, तो x का वैल्यू 8x इक्वल 10 सेंटीमीटर। नाउ पुट दिस वैल्यू, तो 36 by 10 it becomes 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। तो देखो 36 by 10 या 3.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये यूनिट आपको मेंशन करना होगा, है ना, यहाँ पर लिखना होगा मेंशन सेंटीमीटर, मतलब एरिया में चेंजेस हुआ है पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है, 3.6 रेट से बदलाव हो रहा है एरिया के अंदर, जब वॉल्यूम में इस रेट से चेंज हो। ओके, तो बच्चों ये पूरा एक्सप्लेन किया है, इसी तरह से हर क्वेश्चन में अप्रोच करना है कि उसमें कौन सा शेप गिवन है और किस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना, इंपॉर्टेंट यही चीज है। तो स्टेप बाय स्टेप्स आप फॉलो करोगे, लिखोगे, तो हर चीज के आपको मार्क्स मिलेंगे।
आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद अपन और भी क्वेश्चन देखें, क्योंकि ये तो एक इजी सा सवाल था, है ना। अब यदि कोई दूसरा यहाँ पर 3D शेप दिया हो, उसमें क्या क्या चीज हो रहा है, किस क्वांटिटी का किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है ना। तो देखिए, नेक्स्ट इज, देखो अब यदि इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू टाइप में पूछ लिया जाता है ना, सेक्शन ए के अंदर आपको जरूर यहाँ पर दिखाई देगा कि सिर्फ क्वेश्चन को यहाँ पर हम पहले सबसे पहले रीड आउट करेंगे। तो बच्चों देखो, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो गिवन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो एक यहाँ पर हमें 2D शेप दिया हुआ है सर्कल, ठीक है, उसके रेडियस में चेंजेस आ रहे हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस में क्या चेंज होगा जब उसके रेडियस में चेंजेस दिया हुआ है। तो ये देखो क्या क्या गिवन है इसमें, देखो नाउ लेट द रेडियस ऑफ, उसको एक जनरल फॉर्म में कंसीडर करेंगे सर्कल, वो r सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, r कंसीडर कर लो। अब बच्चों रेडियस में चेंजेस दिया हुआ है, तो गिवन है dr अपॉन dt। और dr अपॉन dt देखो यहां से मैंने टाइम के रेस्पेक्ट में ही पकड़ा है, तो आप यहाँ यूनिट मेंशन कर लोगे, यूनिट तो देखोगे सेंटीमीटर पर सेकंड, सेकंड के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो dr अपॉन dt दैट इज 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। Now required, what is the rate of increase of its circumference, है ना, circumference। तो what is the circumference? तो circumference क्या होता है वो लिख लो, circumference को मैं यहाँ से p से डिनोट कर लेता हूँ, that is a perimeter। तो सर्कल का circumference 2 pi r। अब 2 pi r में चेंजेस पूछा गया है ना, तो कुछ नहीं, क्या करता है, सिंपल सा टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dp अपॉन dt and 2 pi is the constant and r is the पैरामीटर, r is the वेरिएबल, है ना, इसको कंसीडर करना। तो r का टाइम के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा दैट इज dr by dt, इतना ही होगा, 2 pi इंटू dr अपॉन dt। अब dr अपॉन dt का वैल्यू आपको पुट करना है, तो dr अपॉन dt का वैल्यू गिवन था दैट इज 0.7। नाउ dp अपॉन dt यहां पर रिप्लेस कर दो 2 pi, 2 pi मल्टीप्लाई 0.7, ओके, नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई के फॉर्म में ही रख दो, पाई का वैल्यू यहाँ पर असाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 1.4 पाई। अब बच्चों यहाँ पर जो यूनिट मेंशन करनी है ना 1.4 पाई है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि सर्कमफेरेंस में चेंजेस पूछा है, तो कितना चेंजेज हुआ है, सर्कमफेरेंस मतलब डिस्टेंस को ही इंडिकेट करता है, तो दिस इज अ सेंटीमीटर पर, और यहाँ पर टाइम चल रहा है ना, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से वो चेंज हो रहे हैं, है ना, तो सर्कमफेरेंस में ये हो जाए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल मूव्स along the curve 6y plus x cube plus 2, है ना, find the points on the curve at the which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। क्वेश्चन को क्या समझना, देखो आपसे क्या पूछा है भाई, कोई पार्टिकल है और पार्टिकल किस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है 6y, एक कर्व यहाँ दिया हुआ है, मतलब ये फंक्शन ही उस कर्व, कोई कर्व बना होगा, ग्राफ बना होगा, उस पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। नाउ फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। अब बच्चों यहाँ पर पूछा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। जो पॉइंट्स हम कंसीडर करेंगे कर्व के ऊपर, ठीक है, जिसका y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ठीक है, 8 टाइम्स ईच पास एज द x कोऑर्डिनेट, जितना x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है उसका 8 टाइम्स y कोऑर्डिनेट भी चेंज होता जा रहा है। जब इस तरह के क्वेश्चन में भाई चेंजेज हो रहे हैं, है ना, अब यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि इसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, ये बिल्कुल कई बच्चों को लगता है कि यहाँ हम टाइम के रेस्पेक्ट में ले या किसी का, जब कुछ नहीं दिया गया हो तो हम टाइम के रेस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करेंगे। आई होप ये क्लियर हो जाना चाहिए, इसको आप लिख लो भाई, है ना, जब कुछ मेंशन ही नहीं दिया हुआ है भाई इसके रेस्पेक्ट में करो, रेडियस के रेस्पेक्ट में करो, या उसके हाइट के रेस्पेक्ट में करो, ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है,
सिर्फ आपको यहाँ पर चेंजेस हो रहा है तो आपको कंसिडर करना है कि ये टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। अब यहाँ हम कंसिडर कर लेते हैं कुछ छोटी छोटी चीजें। तो जो यहाँ हमने मान लिया कि लेट पॉइंट ऑन दी कर्व, कर्व के ऊपर हमने पॉइंट एक्स कोमा वाई कंसिडर कर लिया है ना। कोई पॉइंट होता है इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स कोमा वाई के फॉर्म। अब जो ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इस कर्व के ऊपर है ना। कर्व क्या गिवन है, 6y एक्स क्यूब प्लस 2, ये कर्व गिवन। ओके, फाइंड द पॉइंट्स कर्व। अब गिवन क्या है, नेक्स्ट वाली लाइन पे रीड आउट करते हैं कि y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 8 टाइम्स है ना। तो यहां गिवन है y जो कोऑर्डिनेट है उसमें चेंजेज हो रहा है, तो dy बाई dt लिखो, दैट इज इक्वल 8 टाइम्स ऑफ किसका भाई, x कोऑर्डिनेट में चेंजेज। तो 8 टाइम्स 8 मल्टीप्लाई dx बाई dt, तो इट इज गिवन टू अस। तो dy बाई dt क्या हो गया, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो बच्चों तो dx बाई dt। ओके, ये इस सवाल में दिया हुआ है। अब हमें चाहिए कि इसमें चेंजेस, तो आपको क्या करना है, जो कर्व गिवन है ना, जो कर्व गिवन है, अब कर्व क्या गिवन है देखियो, देखो कर्व यहां पर है 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2, ये कर्व गिवन। अब इस कर्व का डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू, है ना, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, राइट, टाइम के रेस्पेक्ट में करना। तो इस 6y6 द कांस्टेंट, तो dy बाई dt दैट इज इक्वल एक्स क्यूब, तो 3x स्क्वायर होगा और इसका dx बाई dt, एंड 2 का डेरिवेटिव क्या हो गया बच्चों, 0। 2 इज द कांस्टेंट, कोई वेरिएबल है नहीं वहां पर, ठीक है। तो 6 dy बाई dt इक्वल 3x स्क्वायर dx बाई dt आया। अब ये चीज जो दिया हुआ है कि 6 dy बाई dt दैट इज इक्वल 3x स्क्वायर dx बाई dt। अब dy बाई dt का वैल्यू देखो, आप dy बाई dt का वैल्यू गिवन है, हमें पॉइंट्स निकालना है। तो आपको क्या करना है, जो ये वैल्यू गिवन है dy बाई dt 8 मल्टीप्लाई dx बाई dt है, तो ये वैल्यू बच्चों यहां रिप्लेस कर दो, और यहां रिप्लेस करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई इंटू 8 एंड dx बाई dt दैट इज इक्वल 3x स्क्वायर dx बाई dt, इस तरह से लिखा जा सकता है। dx बाई dt से dx बाई dt कैंसिल कर दो, ओनली 3x स्क्वायर 6 में 3 से ये 6 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, ये हो गया 16 एंड x स्क्वायर, तो x बिकम्स प्लस माइनस 4, x इक्वल प्लस माइनस 4, है ना। तो x कोऑर्डिनेट मिल गया है ना, दो वैल्यू आई है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब मुझे पॉइंट चाहिए, पॉइंट हमने माना था भाई x, y, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू भी चाहिए। तो ये x का वैल्यू कहां असाइन कर दोगे, जो कर्व, क्योंकि ये जो पॉइंट है बच्चों ये कर्व के ऊपर ही लाई करता है, तो कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं तो पॉइंट उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो आपको ये पॉइंट रिप्लेस कर देते हैं। तो एक बार x का इक्वल कितना, +4 रिप्लेस कर दो, तो 6y x की जगह यहां पर रख दिया 4, तो ये 4 का क्यूब किया 64 प्लस 2 कर दीजिए, तो y इक्वल्स टू ये 66 हो गया, और 6 से डिवाइड करोगे तो ये 11 हो गया बच्चों, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 11 आ गया। तो एक पॉइंट मुझे मिल गया है, एक पॉइंट कौन सा आ गया है, 4,11, ये पॉइंट मुझे मिला। अब भाई -4 भी मिला था, तो -4 भी पुट कर दीजिए, तो x इक्वल जब -4 पुट करेंगे तो 6y इक्वल -4 का क्यूब -64 प्लस 2 हुआ, और माइनस का 62, और y बिकम 6 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो y का वैल्यू ये आ गया, इसको पूरी तरह से कैंसिल कर सकते हो, कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म पे कन्वर्ट कर लो, तो कैंसिल, तो x -4 जब पुट किया तो y कितना मिला, दिस, तो मुझे दूसरा पॉइंट मिल गया है -31, और ये, तो सेकेंड पॉइंट बच्चों -4 से -3, 31/3, है ना। तो ये दो पॉइंट्स मिल गए, तो दीज आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। अब ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, इस कर्व के ऊपर होंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ओके,
ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग और भी क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस की जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, इसी तरह से अप्रोच रखना है सोल्व करने का। साथ के साथ आप आर डी शर्मा को फॉलो कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए एज वेल एज जेईई मेंस एग्जाम के लिए। थैंक यू।